धरा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरा गांव मेरी पहचान सेवा ट्रस्ट बड़े ही होनहार सकारात्मक सोच के एक ऐसे युवा भाई घमंडी जो इस ट्रस्ट के प्रधान हैं। काफ़ी दिन से भाई की बातचीत हो रही थी कि अनीता बहन जी आपने इसमें आना है। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी। 15 दिन से मैं किसी तपस्या में किसी कोर्स में बाहर थी, क्योंकि एक इंसान जब भी बड़े सपने बनाता है तो अपने आप को तराशता है, उसके लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा वाह भाई जी मैं ज़रूर रात को 2 बजे पहुंचूंगी और सुबह मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आऊंगी। राजकुमार जी उपप्रधान, वह मेरा गांव मेरी पहचान सेवा ट्रस्ट की समस्त टीम, और बहुत ही खूबसूरत अपनी वाणी से अपनी आवाज़ से जब मेरे कदमों की एंट्री जब इस प्रांगण में हुई, मैं वहां से जब अपनी गाड़ी से उतरी और जिन शब्दों को मैंने सुना जो मेरे कदमों की आहट को बहुत तेज किया, योगेश शर्मा जी उनकी आवाज में वो तेज है और वो खूबसूरत स्टेज संचालन करते हैं, हमेशा बधाई के पात्र हैं। हम सब युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। समाज सेवी राजेंद्र नारंग जी और जितने भी युवा भाइयों ने इस आयोजन में योगदान दिया सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी चाची ताई, मेरे चाचे ताऊ। लेकिन एक छोटी सी बात, एक बार आप उस तरफ अगर अपनी नजर दौड़ाएंगे, मैंने तो ये सोचा था जब मैं आई एक दिन से कि वे जितने भी ये युवा हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रक्तदान किया। लेकिन जैसे ही मैं उस फोटो के नजदीक गई और मैंने ऊपर उन लाइनों को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक अच्छी दिशा में काम करने वाले युवा अगर वो खुद को नहीं संभाल पाए तो हम कैसे अपने आप देश को आगे ले पाएंगे। सबसे पहले एक इंसान का दायित्व ये बनता है कि वो अपने लिए आत्मचिंतन करे, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है। जैसे ही घमंडी भाई ने इंट्रोडक्शन कराया, जहां तक ज्यादा तादाद थी वो एक्सीडेंट में मौत की थी। मैं आज इस मंच से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप सब योद्धाओं की, ये हिंदुस्तान युवाओं की धरती है, इस देश में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। अगर युवा अपने आप को संभाल नहीं पाया तो हम अपने राष्ट्र को कैसे विश्व गुरु बना पाएंगे। मैं सभी युवाओं से निवेदन करती हूं कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए काम करें। जब भी व्हीकल के ऊपर जाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं। जितनी भी ये माताएं बैठी हैं ये शाम तक इंतजार करती हैं कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बाप शाम को सुरक्षित घर लौट आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा ही है ना जितनी चाची ताई बैठी हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज इसमें मैंने इस बात को रखने का इसलिए सोचा क्योंकि मेरे सामने ये फोटो आ गई थी। मैं निवेदन करती हूँ जितने भी युवा शक्ति है, जितने भी चाचे ताऊ बैठे हैं, कि सबसे पहले अपने सेफ्टी के लिए काम करें। अपने मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाएं, अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट लगा के चलें, अपनी सेफ्टी के लिए काम करें। दूसरा, आज घमंडी भाई ने जो इतना खूबसूरत, इतने गर्मी के मौसम में जितने भी युवा साथी यहाँ पर हैं जिन्होंने भी रक्तदान आज किया है, मैं बधाई के पात्र हैं। वह आज के भगत सिंह हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में अपने शरीर में से खून देना कोई आसान काम नहीं है। आपने वो दान दिया है जो पूरे विश्व को एक करता है। ये खून पता नहीं किन रगों में जाएगा, किन नसों में ये प्रवेश करेगा। वहां ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा। सिर्फ एक ही दान ऐसा दान है जो पूरे विश्व को धर्म जाति से ऊपर उठ करके एक देश की, राष्ट्र की भूमिका बढ़ने का काम करे। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं मेरे देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये ऐसे आयोजन हम सब ने एक प्रेरणा की भावना भरते हैं, हमारे अंदर एक त्याग की भावना भरते हैं। और राष्ट्र का निर्माण जब होता है जब एक युवा त्याग और तपस्या की भावना लेकर के आगे बढ़ता है। आज मैं एक ऐसे खेल की खिलाड़ियों पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला, लेकिन हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे अलग क्यों है ये जानने का भी अवसर मुझे मिला। जब मैं पूरे विश्व के अंदर गई तो मैंने देखा कि मैंने विश्व के किसी भी देश के लोगों के अंदर ये त्याग और तपस्या की भावना देखने को नहीं मिली, जो सिर्फ एक हिंदुस्तान की संस्कृति सिखाती है और हमारी माएं सिखाती है कि बेटा हमेशा त्याग करके चलना, तपस्या करके चलना। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इस एक बात के माध्यम से आपको बता देना चाहती हूँ
जब मैं उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तीसरी बार अपने देश का तिरंगा लहराने के लिए पूरे वर्ल्ड की टीम का नेतृत्व कर रही थी, जब मैं अपने मिशन के आखिरी छोर में थी, 8,500 मीटर पर जब मेरे कदम वहां पर थे, रात का टाइम 1 बजे का, और वहां पर मैं अपने भारी भरकम बैग के साथ बड़ी मुश्किल से अपने कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि सामने से एक आदमी वहां पर तड़प रहा है, हाँफ रहा है, और वो जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है। मैंने देखा कि उस आदमी को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे को एक पीड़ा रहती है कि कोई आदमी तड़प रहा है तो एक बार उसके पास जाए। मैं उसके पास गई, देखा मैंने देखा कि ये क्या मांग रहा है, तो उसने कहा कि मुझे पानी की आवश्यकता है। लेकिन उस हाइट पे मैं 8,500 मीटर की बात कर रही हूँ, मैं धरातल की बात नहीं कर रही हूँ। वहां पर पानी की बूंद मिलना मुझे पता है कि कितनी मुश्किल है। तो मैंने उसको देखा और मैंने अपनी बोतल को देखा, मेरी बोतल में भी 5-7 घूंट पानी की थी और आगे का मिशन बहुत लंबा था। जब मैंने उसके व्यक्ति की तरफ देखा, एक बारी मेरी बोतल की तरफ देखा, और मेरे खेल में सिखाया जाता है कि 6,000 मीटर से ऊपर जब आप चले जाते हैं तो अपना पानी किसी को मत पिलाना, क्योंकि अगर आपने दूसरे को अपना पानी दे दिया तो फिर आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि आपके पास पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं होगा तो इतना लंबा सफर कैसे करेंगे। लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा कि पानी नहीं पिलाना है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि पानी पिलाना है। मैं अपने दिल और दिमाग से लड़ाई कर रही हूँ, लेकिन आखिर मैंने दिमाग को नकारते हुए अपने दिल की आवाज को सुना और मैंने उस व्यक्ति को अपना जितना पानी था सारा पानी पिला दिया। जैसे ही मैंने उसको पानी पिलाया, उसको उठाया और मैंने कैंप की तरफ वापस भेजा, और मैं अपना मिशन अगले दिन पूरा करके वापस लौटी। जैसे ही मैं कैंप में पहुंची तो उस व्यक्ति ने, जैसे वो कैंप से लौट रहा था, उसने कहा कि यू आर इंडियन, आप हिंदुस्तानी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे कहा कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, मेरे पूरे फेस के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, पता नहीं चलता मैं किस देश की निवासी हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरे पूरा डाउन सूट लगा हुआ है, इतने इतने गोड्या तक के जूते पहन रखे हैं, हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स हैं, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदुस्तान की निवासी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सब त्याग और तपस्या की भावना, जो अपने खाने में से खाना दे सकता है, जो अपनी प्यास को मार करके पानी पिला सकता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान की माएं सिखा सकती हैं, बाकी कोई संस्कृति नहीं सिखा। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, बड़े फक्र के साथ कहती हूँ, मुझे सबसे बड़े, मैंने अपने देश को उपलब्धि दी, नाम हुआ, उससे अलग मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ परमात्मा का कि आपने मेरे को ऐसी भूमि पर जन्म दिया जो तपस्वियों की, जो ज्ञानियों की, जो सबसे बड़ी आज भूमि मानी जाती है। पूरे विश्व का